राधे राधे। मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधे राधे है। और जैसे कि हम सिंदूर की महिमा की सीरीज़ पर चल रहे हैं, तो उसी के तहत आज हम फिर एक नई कथा आप लोगों को सुनाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो देखिए, सिंदूर की महिमा के अंतर्गत आज हम माता सीता जी की कथा कहेंगे। एक समय की बात है कि जब रावण ने चुपके से, चोरी से माता सीता जी का हरण कर लिया था, तो वो अशोक वाटिका में ले गया था। वो वहां पर माता अशोक वाटिका में ही रहती थी, क्योंकि वो लंका नहीं ले जा सकता था उनकी मर्जी के बगैर। एक समय क्या हुआ कि रावण आया। वो वैसे भी आता था, माता को धमकाता था, देखता था। उसने कई राक्षसियों को माता की सुरक्षा के लिए रख रखा था कि कहीं कोई इन्हें ले ना जाए, कहीं राम आकर या राम के सिपाही उन्हें ज़बरदस्ती न ले जाएं। तो मतलब सिक्योरिटी के लिए रखता था। तो एक समय की बात है कि माता, जब सीता जी किसी भी चीज़ से उसके एग्री नहीं हो रही थी, नहीं मान रही थी, तो वो माता के पास आता है और कई बार समझाता है। वो नहीं मानती हैं, तो फिर वो उन्हें झूठा मतलब रास्ता दिखाता है कि मैंने राम जी को मार दिया है और राम मर गए हैं और तुम अकेली जीकर क्या करोगी, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो। ऐसे कहकर माता सीता को धमकाता भी है, डराता भी है कि शायद वो मान जाए। तब भी माता सीता नहीं मानती है। एक बार की बात है, जब वह सीता मैया के साथ जबरदस्ती करने लगा, हट करने लगा कि कैसे भी वो मान जाएं, तो माता सीता बोली कि रावण, तू इतना अहंकार मत कर। तू जिनके लिए कह रहा है ना कि मेरे प्रभु मर गए हैं, ये जो मांग में मेरे सिंदूर भरा है, ये सिंदूर गवाही दे रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम जीवित हैं। हाँ, वो आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन तुझे मारने के लिए आएंगे। तू पूरे कुल के सहित विध्वंस हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तूने जघन्य अपराध किया है। मेरे स्वामी की पीठ पीछे मेरा हरण किया है और इसका बदला मेरे स्वामी लेने आएंगे। फिर भी जब वो उनसे हट करने की कोशिश करता है, तो माता सीता एक तृण कहते हैं घास लगी हुई थी, तो घास को उठाती हैं, उस घास से कहती हैं कि मेरे सिंदूर अगर पवित्र है, मैं अगर पतिव्रता नारी हूँ, मैंने श्री राम के नाम का अगर सिंदूर भरा है मांग पे, तो ये तृण, ये घास मेरी सुरक्षा की दीवार बन जाए। और उन्होंने बगल में रख दिया और कहा कि रावण, अगर तूने इस सुरक्षा, इस रेखा को पार करने की कोशिश की तो तू मारा जाएगा। तो रावण एकदम चौंक गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि रावण, अगर तूने सीता जी के साथ हट करने की कोशिश की तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि रावण को श्राप मिला हुआ था। रावण तुरंत पीछे हट जाता है। तो ये क्या था? ये माता सीता के सिंदूर का बल था। ये माता सीता के सुहाग पर विश्वास था, श्री राम पर विश्वास था। इसलिए रावण अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाया, उसको पीछे हटना पड़ा। तो यही नारी के सिंदूर की ताकत होती है, और ये सिंदूर कुछ भी करा सकता है। जैसे माता सीता ने सिंदूर के बल पर महाबली रावण को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। और इसी के साथ राधे राधे।